नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे ठीक एक दिन पहले उनके साथी संजय सिंह को जमानत मिली थी। अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दायर की, जिसके अंदर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया। 3 अप्रैल को सुनवाई हुई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 5 घंटे जो है वो दोनों पक्षों को सुना। अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से प्रोड्यूस हुए एस राजा ने अपनी अपनी दलीलें दी। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि इस पर क्या फैसला देना है वो बाद में सुनाया जाएगा। ईडी ने 21 तारीख को गिरफ्तार करके 9 दिन अपनी हिरासत में रखा और फिर 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया। 1 से लेकर 15 तारीख तक रिमांड पर भेजा। फैसला सुरक्षित हो गया। ईडी ने बहुत बढ़िया बढ़िया दलीलें दी। ईडी ने कहा कि अगर कोई अपराधी अपराध कर ले, मर्डर कर दे, तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ईडी ने कहा कि अगर कोई आतंकवादी मिलिट्री की, आर्मी की गाड़ी को उड़ा दे, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई ना हो। ऐसी दलीलें जो हैं वो ईडी ने दी। बड़ी अटपटे दलीलें थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सुना इन सारी दलीलों को, केजरीवाल के वकील की दलीलों को भी सुना और ईडी के वकील की दलीलों को भी सुना। और आज मंगलवार को फैसला आता है हाई कोर्ट से और उनकी गिरफ्तारी को सही बताया जाता है। शराब घोटाले में अब ये बड़े नेताओं में पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल, प्रेजेंट में दिल्ली के मुख्यमंत्री, बड़े नेता के रूप में गिरफ्तार होते हैं। शराब नीति घोटाला तो जैसे आम आदमी पार्टी के लिए श्राप सा बन गया। लेकिन बहरहाल हम बात पर आते हैं कि हाई कोर्ट ने जब ये पूरी सुनवाई कर ली और फैसला सुरक्षित रख दिया था, तो फिर जो आज फैसला सुनाया उसे बिल्कुल सही पाया कि गिरफ्तारी जो है अरविंद केजरीवाल की सही है। इलेक्शनों को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए कि चुनाव लड़ना है, प्रचार करना है, अपराधी को हम किसी भी तरह की छूट नहीं दे सकते, क्यों, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। कितना अद्भुत, कितना प्यारा बयान लगता है, ये डिसीजन लगता है कि मुख्यमंत्री तक भी जो है वो छोड़े नहीं जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह भी पाया कि ईडी के पास में पर्याप्त सबूत है। आप कैंडिडेट के बयान हैं और भी अलग अलग तरह के कोई हवाला एजेंट जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप चैट है, अलग अलग तरह के एविडेंसेस जो हैं वो ईडी के पास है। ऐसा माननीय हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पाया। सबूत पूरे हैं, गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, ऐसा जस्टिस ने अपना फैसला देते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अभी सही बताया है। लेकिन वहीं पर अगर ईडी की दलील को देखते हैं तो वो बड़ी बचकानी लगती है। वही संजय सिंह के मामले में
ईडी किसी भी तरह का विरोध नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? देखिए, ये तो ईडी के अधिकारी ज़्यादा बता पाएंगे, उनके वकील ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह से ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ, 2 साल हो गए, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर नेताओं को जेल में रखा जा रहा है। जिस तरह से विपक्ष जो है वो लगातार सवाल जो है उठाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसे कहीं ना कहीं दुर्भावनापूर्ण, राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण कदम उठाकर जो है वो नेताओं को, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, चाहे अभी साउथ से एक मुख्यमंत्री की बेटी को गिरफ्तार कर लेना हो, इस तरह से विपक्ष को टारगेट बनाया जा रहा है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो और विपक्ष रहे ही ना, ताकि जनता के समक्ष जो है सिर्फ एक ही पार्टी रह जाए वोट करने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी हो। ऐसे आरोप जो है विपक्ष लगाता है। लेकिन वहीं पर पक्ष की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत शान से ये बात कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है कि वो भ्रष्ट लोगों को जेल में डाल देंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन अगर सुई घूमती है तो सिर्फ इस बात पर घूमती है, शक की सुई जो घूमती है भारतीय जनता पार्टी, मोदी की गारंटी पर या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, कि अगर आरोपी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो फिर दूध का दूल्हा हो जाता है। जैसे ये कहा भी जाता है कि वॉशिंग मशीन के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई धुल जाए तो वो फिर गंगा मैया के जल से भी पवित्र हो जाता है। 2 से 3 दर्जन जो है करप्ट नेता जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके केस जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट पर मैं टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोअर कोर्ट्स में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलता और वो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाता है वहाँ पर उनका फैसला बदल जाता है, फिर साक्ष्य भी पूरे नहीं पाए जाते। तो ये ऐसा मामला क्यों है? तो इसीलिए शक की सुई जो है वो थोड़ी घूमती है। अपराधी कोई भी हो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसने देश के रिसोर्सेज के साथ, देश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है तो उसे सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन चाहे वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या और किन्हीं अन्य नेताओं की, जब ऐसी ऐसी दलीलें ईडी देगी, आतंकवादियों से कोरिलेट किया जाएगा, मर्डरर से कोरिलेट किया जाएगा, एविडेंस देने की बजाय वो इस तरह की जब बातें हाई कोर्ट के सामने रखते हैं तो हाई कोर्ट इस बात को कैसे सही मान सकता है कि ये गिरफ्तारी सही हुई है? कानून के तहत हुई है, बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि पीएमएलए कानून के अंदर बदलाव करके 2018 में ये कर दिया गया कि जब तक आप इनोसेंट प्रूफ ना हो तब तक गिल्टी हो। वो एक अलग बात है, क्योंकि कोर्ट को, जजेस को तो कानून जो कहता है उसको देखना होता है। लेकिन जिस तरह से संजय सिंह के केस में, मनीष सिसोदिया के केस में, साल 2 साल से सत्येंद्र जैन के केस में और अब अरविंद केजरीवाल के केस में ठोस एविडेंस जिस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाई है ईडी, तो ये सवाल के घेरे में आता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या जानबूझकर विपक्ष को टारगेट कर रही है या वाकई ही अरविंद केजरीवाल जो है वो मुजरिम है।
उन्होंने शराब नीति के तहत घोटाला किया है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।